हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक और आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आई होप मेरा इससे पहले वाले सेट 1 एंड सेट 2 एंड सेट 3 का वीडियो कंप्लीट वॉच कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से जाकर वीडियो कंप्लीट वॉच कर लीजिए। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज हम सेट 4 देखेंगे। तो चलिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 सेट 4 का देखना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के डैश है। वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के डैश है। क्या है? पक्ष में है, विपक्ष में है, या दोनों, या सहायक है। तो पहला का जो आंसर होगा ना वो ए होगा, पक्ष में। वैज्ञानिक प्रबंध जो है स्वामियों के पक्ष में है। शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का डैश किया जाता था। पक्ष में, विरोध में, या दोनों, या सहायक में। देखिए शुरू में जो श्रमिक है ना वो वैज्ञानिकों को क्या करते थे? विरोध करते थे, अपोस्ट करते थे। क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मानसिक कार्य है। देखिए इसमें से आप सब बताइए कि मानसिक कार्य कौन कौन सा? उत्पादन ही मानसिक लगेगा, प्रबंध ही मानसिक कार्य, मार्केटिंग में, तो इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? एक क्वेश्चन काफ़ी फंसाने टाइप का है। तो 3 का जो आंसर होगा ना वो ये होगा, उत्पादन में ना सबसे ज़्यादा मानसिक कार्य होता है। निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? अनिश्चितता, कर्मचारी संबंध, या झंझट। तो 4 का जो आंसर है, अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मुझसे बता दो कि कर्मचारी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? मुद्रा की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारतीय संविधान, या परिवार की संरचना। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे जो परिवार की जो संरचना है इसका आंसर डी होगा। वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ है, बताइए क्या है? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था को एकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में उपनिवेश, निजी क्षेत्र में परिवेश, या उपयोग सभी। तो 6 का जो आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 6 का जो आंसर होगा ये होगा, विश्व में विभिन्न अर्थव्यवस्था को एकीकरण करना। तो चलिए 6, 7, 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 है, उदारीकरण का डैश अर्थ है। समझ गए? उदारीकरण का डैश अर्थ, उदारीकरण का अर्थ है विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था को एकीकरण, लाइसेंस आवश्यकताओं एवं नियंत्रणों को आसान करना, सार्वजनिक क्षेत्र निवेश, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा, लाइसेंस की आवश्यकताओं को, नियंत्रणों को आसान करना है। 8, निम्न से सामाजिक वातावरण का उदाहरण कौन सा है? पारिवारिक संरचना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, व्यापारिक अधिनियम, या निजीकरण। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे इसका आंसर क्या होगा? पारिवारिक संरचना। ना व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को डैश प्रभावित करता है? आर्थिक प्रणाली, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। तो 9 का जो आंसर होगा ना वो ए होगा, आर्थिक प्रणाली। क्या होगा? इकोनॉमिक सिस्टम। तो चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यावसायिक वातावरण डैश को मदद नहीं करता है? बाधा को, अवसर को, साधन को, या निश्चितता को। तो जल्दी बताइए 10 का आंसर क्या होगा? निश्चितता को। सटन लिखो। देखो प्रबंध कला है, स्वयं काम करने की, दूसरे से काम लेने की, एवं स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने, दोनों की जो कला हो ना वही प्रबंध का कला होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? कार्यकुशलता में वृद्धि, पहल क्षमता में संसाधनों का अधिकतम उपयोग, या परिवर्तित तकनीक को अपनाना। तो जल्दी बताइए कि 12 का जो आंसर है वो क्या होगा? अगर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 12 का जो आंसर होगा कार्यकुशलता में वृद्धि। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? शहरीकरण, कर्मचारी, तुलनात्मक, अनिवार्य। 13 का क्या आंसर होगा? पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे 13 का जो आंसर होगा ना वो डी होगा, अनिवार्यता। अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन को समझा जाता है? केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, अनौपचारिक। देखिए जो संगठन अपने आप बन जाए ना उसमें बहुत ज़्यादा अफवाह होते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, क्वेश्चन रहेगा, हर हाल में रहेगा। संगठन के जीवन में भर्ती होती है 1 बार, 2 बार, कभी कभी, या निरंतर। तो देखिए आपका जो संगठन है, जो आपका संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें तो आप निरंतर भर्ती लेते रहिएगा ना, तो क्या होगा? निरंतर होगा। ये भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, क्वेश्चन रहेगा ही। पद विभिन्नता किस प्रकार संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है? सांकेतिक बाधा, संगठित बाधा, अंकेक्षिक बाधा, या मनोवैज्ञानिक बाधा। तो जल्दी बताइए कि 16 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वैसे बता दो क्या होगा? संगठित बाधा। प्रबंध के अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है? कंपनी के अंशधारी एवं ग्राहक का। तो ये भी क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो क्या है? कंपनी एवं प्रबंध को। ये भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, ये क्वेश्चन रहेगा ही। OTCEI में सूचीबद्ध होने के लिए कितनी न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है? देखिए कि OTCEI में सूचीबद्ध होने के लिए कितनी न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, नहीं तो बता दो। इसमें जो आवश्यकता होता है ना 3 करोड़ की आवश्यकता होती है इनकी। अच्छे ब्रांड की विशेषता है, सूक्ष्म नाम। ये भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, क्वेश्चन रहेगा ही। तो ये क्या होगा? ये सभी सूक्ष्म नाम होना चाहिए, स्मरणीय होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। ये तीनों विशेषता क्या है? एक अच्छे ब्रांड की विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है मेरा,
20 उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है। विनाशात्मक, नकारात्मक, रचनात्मक या असहयोगात्मक। तो जल्दी बताइए 20 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो असहयोगात्मक। देखिए 21 क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। तो जल्दी बताइए कि 21 का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन को तो आप पहले स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। और ये 1930 एवं 40 के बीच में जो वित्तीय प्रबंध की परंपरा विचारधारा था उसको त्याग दिया गया था। कब, तो 30 और 40 से। सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं, सरल होना चाहिए, तरलता होना चाहिए, मितव्ययित होना, ये सभी। देखिए सुदृढ़ यानी कि इजी हो, तो क्या ये सभी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 मेरा, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया, वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्धारण, वित्तीय कार्यविधि का निर्धारण, ये उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए कि 23 का जो आंसर है वो क्या है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं बता दूं 23 का जो आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। 24 एवं 25 डैश का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं को पूर्व निर्धारण से, वित्तीय नियोजन से, वित्तीय निर्णय से, वित्तीय प्रबंध से या वित्तीय व्यवस्था। तो जल्दी बताइए कि 24 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। 24 का क्या आंसर, वित्तीय नियोजन से। प्राथमिक एवं द्वितीय बाजार एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा करते, एक दूसरे को सहयोग देते, स्वतंत्र रूप से कार्य करते, एक दूसरे को नियंत्रित करते। तो जल्दी बताइए कि 25 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो 25 का जो आंसर है उसका होगा बी होगा, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सब पूरक है। भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजारों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में रहेगा ही, और ये कंपटीशन एग्जाम में भी रहता है। तो 26 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो 26 का जो आंसर होगा ना वो 23 होगा। राष्ट्रीय शेयर बाजार निपटन उधार चुकता चक्र है T+3 या T+2। तो जल्दी बताइए कि 27 का जो आंसर है वो क्या होगा। तो 27 का आंसर सी होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय शेयर बाजार को स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार के रूप में मान्यता किस वर्ष मिली। तो जल्दी बताइए कि 28 का जो आंसर है वो क्या होगा, या 1992 या 1993, 1994 या 1995। तो कब हुआ था, 1992 में। NSE की भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष हुई, 1999, 2000, 2001 या 2002 में। तो जल्दी बताइए कि 29 का जो आंसर है वो कब शुरू हुआ था। तो ये 2000 में शुरू हुआ था। NSE के क्लियरिंग एवं निपटान क्रियाकलाप किसके द्वारा वहन किए जाते हैं, किसके द्वारा, NCDL या NSSCL या SBI या CDL। तो जल्दी बताइए कि 30 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो ये NSSCL के द्वारा किया जाता है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा या कथन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार्ट कर लीजिए। ये रहेगा न्यूमन का आंसर, हॉर्ले का आंसर, एलन का आंसर, टेरी का आंसर। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर लीजिए और आपका याद ही बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर आप कमेंट करते। इसलिए जो क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन का कमेंट हराने कीजिए। तो जल्दी बताइए 31 का आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूँ एलन के अकॉर्डिंग है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं 4, कितना, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। तो जल्दी बताइए 32 का जो आंसर होगा वो क्या है, कितने, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। देखिए जॉर्ज आर टेरी, देखिए 1 2 3 1 4। तो इसको याद रखिए कितना है, 4। नियोजन होता है वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए। देखिए आप जब प्लानिंग करते हैं, आप कोई पास्ट के लिए प्लानिंग कीजिएगा नहीं ना, जब भी प्लानिंग कीजिएगा तो फ्यूचर के लिए प्लानिंग कीजिएगा। तो क्या होगा, भविष्य। नियोजन है आवश्यक है, अनावश्यक, इस भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए और इसको भी स्टार्ट करिए, ये एग्जाम में रहेगा ही हर हाल में। तो चलिए, नियोजन है आवश्यक है, अनावश्यक है, या समय की बर्बादी या धन की बर्बादी। तो जल्दी बताइए 34 का जो आंसर होगा क्या होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी है, क्या होगा, ए होगा। चलिए नियोजन 35, नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का प्रारंभ है, अंत है, प्रारंभ अंत है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 35 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए किसी भी कार्य का ना प्रारंभ और अंत क्या होगा, नियोजन ही है। तो क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। संगठन प्रक्रिया के कदम है, तो संगठन प्रक्रिया के कितने कदम है, 36 का आंसर। आप इससे पहले भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो 6 कदम है। संगठन कौन कौन कदम है, तो आप अच्छे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप आराम से समझ लीजिएगा। संगठन प्रक्रिया में निहित है, समय, कार्य का समूहीकरण, उपयुक्त व्यक्तियों में कार्य सौंपा, ये सभी। तो जल्दी बताइए 37 का जो आंसर है वो क्या होगा। तो मैं बता दूँ 37 का जो आंसर होगा वो डी होगा। संगठन में पक्षपात नहीं होता, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। जो संगठन अपने आप जो बन जाता है ना, उसमें तो पक्षपात रहेगा ही। क्वेश्चन नंबर 39, कर्मचारी की सुरक्षा पर निर्भर करता है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन जो अपने आप लोग को मर्जी पे निर्भर करता है ना। कि देखिए अनौपचारिक संगठन की दशाएं सतह होती, विकेंद्रित होती, केंद्रित होते, समान रूप से वितरित होती, कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 40 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग
नहीं होना चाहिए, स्पष्ट, प्रभावी, अस्पष्ट या शालीन। तो जल्दी बताइए 41 का जो आंसर है वो क्या होगा? तो स्पष्ट। नियंत्रण क्रिया है महंगी, सस्ती, अनार्थिक या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 42 का जो आंसर होगा वो महंगी होगा। नियंत्रण आवश्यक है लघु उपकरण के लिए, मध्यम श्रेणी को या पर्याप्त कार्य के लिए, उपयुक्त में से सभी के लिए। तो जल्दी बताइए और कॉन्सेप्ट लगाइए कि 43 का आंसर क्या होना चाहिए? इस सभी के लिए होना चाहिए। नियंत्रण का कर्मचारी करते, विरोध करते, समर्थन करते, पसंद करते, इनमें से कोई नहीं। तो कॉन्सेप्ट लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए। तो क्या करते हैं? विरोध ही न करेंगे। नियंत्रण संबंधित है परिणाम से, कार्य से, प्रयास से या किसी से नहीं। तो जल्दी बताइए 45 का आंसर क्या होगा? तो 45 का जो आंसर होगा ना वो ए होगा, परिणाम से। तो चलिए हम आगे देखते हैं। 46 है नियंत्रण प्रबंध का पहलू है सैद्धांतिक, व्यवहारिक या मानसिक या भौतिक। तो जल्दी बताइए 46 का जो आंसर होगा वो क्या हो? तो व्यवहारिक है। देखिए व्यवसाय उपकरण में नियंत्रण की आवश्यकता होती है व्यवसाय की स्थापना के समय, व्यवसाय के संचालन के समय, वर्ष के अंत में या निरंतर। तो जल्दी बताइए 47 का जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? तो निरंतर आवश्यकता। प्रभावी नियंत्रण है स्थिर है, निर्धारित है, गत्यात्मक है या उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए 48 का जो आंसर है वो क्या है? तो गत्यात्मक मतलब डायमेनिक मतलब परिवर्तन। नियंत्रण प्रबंध का कार्य है प्रथम कार्य है, अंतिम कार्य है, तृतीय कार्य है, द्वितीय कार्य। तो जल्दी बताइए कंट्रोलिंग जो है वो प्रबंध के कितने नंबर पे आते हैं? तो ये अंतिम कार्य है। कोऑर्डिनेट नियंत्रण प्रबंधकीय कार्यों का अनिवार्य है, आवश्यक है, ऐच्छिक है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 50 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? नियंत्रण वेरी इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से आशय माल के क्रय करने, पुनः विक्रय करने वाला व्यक्ति, माल क्रय कर पुनः विक्रय न करने वाला व्यक्ति, माल के पार्ट्स करके माल का संयोग करने वाला व्यक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 51 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 51 का आंसर ए होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है मेरा कि उपभोक्ता विवादों के निपटारा की व्यवस्था तंत्र एक स्तरीय है, त्रिस्तरीय है, द्विस्तरीय या कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 52 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 52 का जो आंसर होगा ना वो बी होगा, त्रिस्तरीय है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है 15 अप्रैल 1986, 1587 या 15 ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना मोस्ट और एग्जाम हॉल में रहेगा और ये आपके इकोनॉमिक्स में भी रहेगा और इसमें भी रहेगा और ईपीएस में भी रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए और अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है कब से? तो जल्दी बताइए 53 का जो आंसर है वो क्या होगा? तो 15 अप्रैल 1987 से। राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है, ये भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी बार बार हर सेट में पूछा है। तो 5 लाख तक, 10 लाख तक या 20 लाख तक या 1 करोड़ से अधिक। तो जल्दी बताइए 54 का जो आंसर है वो क्या होगा? आई होप कि आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से। तो 54 का जो आंसर होगा ना वो डी होगा, 1 करोड़ से। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं कंपनी के अंश संबंधी, दंड प्रकृति संबंधी, विक्रेता दोषी माल या नौकरी संबंधी। जल्दी बताइए 55 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय से। 56 है मेरा कि जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है 5 लाख तक, 10 लाख तक। इसी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए और ये क्वेश्चन रहेगा। जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है 5 लाख तक, 10 लाख तक, 15 लाख तक या 20 लाख तक। तो जल्दी बताइए 56 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 20 लाख तक होगा। समझ गए? 57 क्वेश्चन नंबर मेरा राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है 5 लाख तक, 10 लाख तक, 20 लाख तक या 20 लाख से अधिक तक। तो जल्दी बताइए 57 का आंसर क्या होगा? तो इसका भी क्या होगा? 20 लाख से अधिक तक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय उपभोक्ता, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उपरोक्त सभी। तो जल्दी बताइए 58 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी, डी होगा। उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी जिला मंच या फिर राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग या उपरोक्त में सभी। तो जल्दी बताइए 59 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 59 का आंसर डी होगा। देखिए उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती साझेदारी फंड में, नए निगम विभाजन में, नवीन अनुदान उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 60 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो साझेदारी फंड में उद्यमिता नेतृत्व नहीं करती। ठीक, देखिए जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य, ये भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए। क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया और हर सेट में क्वेश्चन पूछा ही, इसलिए आगे बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रहेगा ही। तो चलिए 61 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आपको पता है। तो 61 का जो आंसर होगा वो सी होगा। अगर समन्वय स्थापित किया जाता है उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा, मध्यम स्तर या निम्न स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 62 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? उच्चतम स्तर के द्वारा।
प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। ठीक है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सेट 1 सेट 2 सेट 3 में समझा चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। प्रबंध है कला, और ये सब क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन रहेगा ही, ये सब क्वेश्चन रहेगा। प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों है। क्या है? प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। समझ गए? प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। तो कौन सा है? ए स्टाफिंग या बी संगठन या नियंत्रण। तो सबसे बड़ा क्या है? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। समन्वय है ऐच्छिक है, आवश्यक है या अनावश्यक। समन्वय जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या होगा? आवश्यक है, नेसेसरी है। ठीक है। भारत में प्रबंध है, भारत में प्रबंध है 67। भारत में प्रबंध है कैसा? आवश्यक है, अनावश्यक है, विलासित है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार रहा है। तो क्या होगा? आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है। प्रबंध एक पेशा या कथन है किसके अनुसार? जॉर्ज टेरी के अनुसार। ये आप प्रबंध का डिफिनेशन भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, और एकदम 5 नंबर आपको हर हाल में मिल जाएगा। क्या है प्रबंध? क्या है? तो प्रबंध एक पेशा है। तो किसके अनुसार? जॉर्ज टेरी के अनुसार। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रबंध का सार है, इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही स्टार्ट कर लीजिए। प्रबंध का सार है समन्वय, संगठन, स्टाफिंग, नियंत्रण। तो जल्दी बताइए कि 69 का जो आंसर है वो क्या है? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 69 का जो आंसर होगा ए समन्वय होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। उदारीकरण का अर्थ है विभिन्न विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण, लाइसेंस की आवश्यकता एवं नियंत्रणों को आसान करना, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 70 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 70 का जो आंसर होगा वो बी होगा। इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया। 71 वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश या निजी क्षेत्र में निवेश, उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए कि 71 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 71 का जो आंसर होगा ए होगा। सामाजिक वातावरण, यहाँ देखें कि सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? मुद्रा की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारतीय संविधान या परिवार संरचना। तो जल्दी बताइए कि 72 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो परिवार संरचना। 73 निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण है? अनिश्चितता, कर्मचारी संबंध या झंझट। तो जल्दी बताइए कि 73 का जो आंसर है वो क्या होगा? तो क्या होगा? कर्मचारी। 74 नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। तो ये तीनों जो देख रहे हैं ये नई आर्थिक नीति का प्रमुख अंग है। तो जल्दी बताइए कि नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी जून 1991 या जुलाई 1991 या जून 1990 या जुलाई 1990 में। तो जल्दी बताइए कि 75 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ये जो नीति घोषणा हुई थी तो जुलाई 1991 में हुआ था। चलिए आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सदैव डैश रहता है, गतिमान, स्थिर, समान या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 76 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो क्या होगा? गतिमान, डायनेमिक होगा। आधुनिक व्यावसायिक वातावरण किस पर केंद्रित है? आर्थिक विकास पर, सामाजिक विकास या दोनों या किसी पर भी नहीं। तो जल्दी बताइए 77 का आंसर क्या होगा? तो ये दोनों पे निर्भर है। व्यावसायिक वातावरण एवं सम्मिलन, व्यावसायिक वातावरण एक सम्मिलन है, आर्थिक वातावरण का, सामाजिक वातावरण का, तकनीकी वातावरण, इनमें से सभी। तो जल्दी बताइए कि 78 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इनमें से सभी। 79 नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, निम्न प्रबंध, मध्यम प्रबंध, उच्चतम प्रबंध, इनमें से सभी। तो जल्दी बताइए कि 79 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो इन सभी पर। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, तो ये सभी। तो जल्दी बताइए 80 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी हो। नियुक्तिकरण है, बताइए कि नियुक्तिकरण क्या है? संगठन का भाग है, कर्मचारी प्रबंध का कार्य है, प्रबंध कार्य, ये सभी। तो जल्दी बताइए कि 81 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि पदोन्नति और स्थानांतरण कर्मचारी की भर्ती मुख्य है, वर्ग है, उद्देश्य, स्रोत है, महत्व है। तो जल्दी बताइए कि 82 का जो आंसर होगा वो क्या? अगर आपको पता है तो जल्दी सब कमेंट कर दीजिए। वैसे 82 का आंसर क्या होगा? सी है, स्रोत है ये सब। किसी व्यक्ति के कम जिम्मेदारी के पद पर स्थानांतरण को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? पदोन्नति, अवंती या कोई भी नहीं है, दोनों। तो जल्दी बताइए कि 83 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो अगर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो कोई भी नहीं, किसी व्यक्ति के पद के जिम्मेदारी पद पर स्थानांतरण को डैश करते क्या? कोई भी नहीं कहते हैं। ठीक। प्रशिक्षण, 84 है मेरा कि प्रशिक्षण एक डैश प्रक्रिया है। तो चालू प्रक्रिया है, नियमित या सतत या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 84 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो ये क्या है? एक चालू प्रक्रिया है। कर्मचारी की भर्ती मुख्यतः डैश स्रोत से होती है, 2, 3, 4, 5। तो जल्दी बताइए 85 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो 2 तरीके से होता है। ठीक। आंतरिक और बाहरी। कर्मचारी की नियुक्ति का कार्यकाल डैश वर्ष में होता है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7, इनमें से
कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 86 का जो आंसर होगा कोई नहीं। देखिए कर्मचारी का नियुक्ति जो है उसका 10 साल भी, रिटायरमेंट पे 50 साल भी और 60 साल भी होता है। नियुक्तिकरण डैश एक प्रक्रिया है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 87 जो होगा उसका आंसर क्या होगा, धनात्मक प्रतिक्रिया। स्थानांतरण और पदोन्नति, पदोन्नति डैश, पदोन्नति नियुक्ति डैश के एक साधन है, ब्राह्म आंतरिक संघ ठेकेदार। देखिए स्थानांतरण तो अंदर ही अंदर होगा ना, तो क्या होगा, इंटरनल होगा, आंतरिक हो। 88 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 89 देखते क्या है कि नियुक्तिकरण का संबंध है मनुष्य से, माल से, उपकरण से, मशीन से। हम मनुष्य का ही ना नियुक्तिकरण करेंगे, ना कि किसी और का। ठीक है। राष्ट्रीय उपभोग आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है 5 लाख तक, 10 लाख तक, 20 लाख तक या 10 करोड़ तक। तो जल्दी बताइए कि 90 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो 10 करोड़ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हो। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ भी क्वेश्चन को 3 बार रिपीट किया है, कब किया गया था, तो जल्दी बताइए। अगर याद है तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए कि 92 का जो आंसर कब होगा, वो 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आदि कंपनी के संबंधी दंडित प्रकृति विक्रेता से माल या दोषों क्या होगा, सी होगा आंसर। तो चलिए 4 क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन, उपभोक्ता विवादों की निपटारा की अवस्था तंत्र डैश है, कितने हैं, 3 है, 5 है, 10 है, 2 है। तो जल्दी बताइए 94 का जो आंसर होगा वो क्या है, तो कितने तंत्र है, 3 है। ठीक। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, कच्चा माल, रेफ्रिजरेटर, पुरानी मूर्ति है या जूते। तो जल्दी बताइए 95 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो कच्चा माल जो है उपभोक्ता का उत्पाद नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार है 6, 7, 8, 9। तो जल्दी बताइए कि 96 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो 6 अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं नौकरी संबंधी दोषपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना या उपयोग। तो 97 का जो आंसर होगा ना वो डी होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं कंपनी के अंश संबंधी, नौकरी संबंधी विवाद, विक्रेता द्वारा दोषपूर्ण माल को विक्रय संबंधी, ये क्या होगा 98 का आंसर। तो जल्दी बताइए कि 90, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे बता दूं 98 का आंसर सी होगा। समता अंशधारी कंपनी निर्गमित करती है, समता अंशधारी कंपनी में अधिकार होता है वोट का, खरीद का, बिक्री का, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 99 का जो आंसर होना चाहिए क्या, वोट का, समता अंशधारी। वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा, कोष को प्राप्त करना, दोष कोषों को उपयोग करना है, ए बी तथा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए बी, कोष का भी प्राप्त करना है एवं कोषों का उपयोग करना है। देखिए आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन